इस हफ्ते आपको अपने पेट का खास ख्याल रखना चाहिए। पेट में हल्का दर्द, पथरी की समस्या परेशान कर सकती है। इस हफ्ते धन की स्थिति थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अप्रत्याशित हो रही है। अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको एक शानदार सी डील या लाभ देकर चला जाएगा। इस हफ्ते आपके अंदर गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे आप ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह 3 जून से 9 जून तक किन मायनों में खास है और क्या होने वाला है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा आज आपको। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। इस हफ्ते आपको अपने पेट का खास ख्याल रखना चाहिए। पेट में हल्का दर्द, पथरी की समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही कान से जुड़ी कोई छोटी मोटी दिक्कत भी सामने आ सकती है। हालांकि इन छोटी परेशानियों के अलावा आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी खान पान और दिनचर्या में लापरवाही मत बरतिएगा। अगर आपको पहले से कोई पेट या कान की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और घरेलू नुस्खों से बचिए, ताकि सप्ताह बिना किसी बड़ी परेशानी के निकल जाए। बात करते हैं आपकी धन की स्थिति की, तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इस हफ्ते धन की स्थिति थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अप्रत्याशित हो रही है। अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको एक शानदार सी डील या लाभ देकर चला जाएगा। जो भी जरूरी खर्चे आपने सोच रखे थे, जैसे कहीं घूमने जाना है या कोई नई चीज खरीदनी है, उसके पैसे के लिए व्यवस्था अचानक से आपकी हो भी जाएगी। यह सब राहु की कृपा से संभव हो रहा है, जो आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। इसलिए इस सप्ताह आपको आर्थिक मामलों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय का पूरा फायदा उठाइएगा और सोच समझकर निवेश कीजिएगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो शुक्र आपके चौथे घर में विराजमान है, जिससे परिवार के साथ समय बिताने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में आप परिवार के साथ किसी पार्टी, शादी, बर्थडे या समारोह में जा सकते हैं। यह समय आपके लिए परिवार के साथ हंसी खुशी बिताने का रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइएगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और आपकी आपसी रिश्तों में भी मजबूती आने वाली है। दाम्पत्य जीवन की ओर बढ़ें तो इस हफ्ते मंगल का प्रभाव आपके पार्टनर के स्वभाव में दिखने वाला है। आपके जीवन साथी का मूड थोड़ा चिड़चिड़ा, गुस्सैल रह सकता है। खास कर सेहत से जुड़ी परेशानियों के कारण उन्हें पेट या हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है, जिससे उनका व्यवहार थोड़ा बदल सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप धैर्य से काम लीजिए, बहस या तकरार से बचिएगा और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। करियर की बात करें तो शुक्र की दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रही है, जिससे कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चाहे आप नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो या व्यापार में हो, इस सप्ताह कोई बड़ा ऑर्डर या डील आपके हाथ लग सकती है। काम में सफलता मिलने के पूरे योग हैं और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अगर आप किसी नई डील या प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह यह सपना आपका पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। मकर राशि के साथियों, इस सप्ताह के और भी खास पहलुओं की बात आपसे करूं तो जैसा कि हमने बात की, करियर में शुक्र की दृष्टि से आपको खुशखबरी मिलने के योग हैं। अगर आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे ना, तो इस हफ्ते आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी यह समय किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप के लिए शुभ रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह की शुरुआत या मध्य भाग आपके लिए सबसे बेहतर होगा। पुराने अटके हुए काम भी गति पकड़ लेंगे और आपके आत्मविश्वास में इजाफा हो जाएगा। स्टूडेंट, जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। जो भी विषय आपको मुश्किल लग रहे थे उनमें अब आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। टीचर्स और मेंटर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। अगर आप किसी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं तो उसके भी अनुकूल आने के योग बन रहे हैं। अब बात करें आपके सामाजिक जीवन की, तो इस सप्ताह आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। आपके विचारों को लोग पसंद करेंगे और आपके आसपास के लोग आपकी सलाह मांग सकते हैं। किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में जाने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपके नए संपर्क बनेंगे और पुराने रिश्ते भी मजबूत होंगे। दोस्तों के साथ पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं और आपसी समझ बढ़ सकती है।
अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह सप्ताह उसके लिए भी अनुकूल है। परिवार के साथ छोटी मोटी यात्रा या पिकनिक का प्लान बन सकता है जिससे आपको मानसिक ताजगी मिलने वाली है। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखिए, जरूरी दवाइयां रखिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर कीजिए। सप्ताह के अंत में आपको अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान देने की जरूरत होगी। अचानक से मिले धन लाभ और पारिवारिक खुशियों के बीच अपने भविष्य की योजनाओं को मत भूलिएगा। इस सप्ताह मिले अवसरों का पूरा फायदा उठाना होगा, लेकिन जल्दबाजी या भावुकता में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, उनकी बातों में अनुभव की सीख छुपी हुई है। मकर राशि वाले मेरे साथियों, कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके लिए खुशियां, नए मौके और आर्थिक लाभ से भरा हुआ है। सेहत पर ध्यान दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, करियर में मेहनत जारी रखिए, रिश्तों में मिठास बनाकर रखिए। यही आपके लिए सफलता और सुख शांति का मंत्र है। इस हफ्ते आपके अंदर गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे आप ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको यही सलाह दूंगा कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जब भी लगे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं या परिवार के किसी सदस्य को लेकर गलत भावनाएं आ रही हैं, तो तुरंत खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए। माहौल बदलिए, इधर उधर खिसक जाइए। मेडिटेशन और हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आप चाहें तो मां चंडी या मां दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इस मंत्र का जाप कीजिए। शिव जी को जल अर्पित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, खासकर अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिएगा। इससे आपके रिश्तों में मिठास बनेगी और आप खुद को ज्यादा खुश महसूस कर पाएंगे। अगर बात करें इस सप्ताह के आर्थिक हालात की, तो मकर राशि वालों, इस हफ्ते आपके रुके हुए पैसे मिल सकते हैं वापस। खासकर अगर कोई केस, विवाद या पुराना लेन देन चल रहा था तो उससे आपको राहत मिलने के आसार है। लेकिन यहां एक खास सलाह भी आपको दूंगा कि इस पैसे को दोबारा कहीं इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लेना, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। परिवार के साथ आपका व्यवहार इस हफ्ते बहुत मायने रखता है। गुस्से में या किसी तनाव की वजह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। याद रखिए, आपके संचित धन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर आप गलत रास्ता अपनाएंगे या किसी गलत काम में हाथ डालेंगे तो नुकसान भी आप ही का होगा। इसलिए ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़िएगा, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। गहराई से बात करें आपके करियर की, तो इस सप्ताह आपके लिए नौकरी के नए अवसर बन सकते हैं। जॉब की तलाश में है तो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उन्हें भी अपने काम में सफलता मिलने का संकेत है। आपके लग्नेश, आपके स्वामी ग्रह का बल आपके आगे बढ़ने की ताकत आपको दे रहा है। तो इस समय को पूरे तरीके से एंजॉय कीजिए और अपने टैलेंट को दिखाइए दुनिया को। माता पक्ष से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी मां की तबीयत कुछ समय से खराब थी तो इस हफ्ते उनकी सेहत में सुधार आने का योग है। उनका ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और रिश्तों की, तो मकर राशि के जातकों, यह सप्ताह आपके लिए खास है क्योंकि आपके दांपत्य जीवन में शांति और समझदारी बनी रहेगी। बशर्ते आप छोटी छोटी बातों पर कलह और क्लेश से बचें। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपनी संवाद को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। अगर कोई गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा है, उसे प्यार और धैर्य से सुलझाने की कोशिश कीजिए। इस समय आपके रिश्तों में मिठास या मजबूती आ सकती है, बशर्ते आप अपने गुस्से को, ईगो को कंट्रोल में रखें। इस सप्ताह शुक्र और शनि ग्रह की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। शुक्र की पूजा करना आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम सामंजस्य को बढ़ा देगा। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। स्फटिक माला का यूज कर सकते हैं, स्फटिक माला पहन सकते हैं। वहीं शनिदेव की आराधना से आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आने वाली है। आप चाहें तो मां चंडी के जाप भी कर सकते हैं, इससे मानसिक शांति रहेगी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ेगी। ध्यान रहे, इन पूजाओं के लिए हमने आपको समय समय पर मंत्रों के बारे में बताया है। बहुत जल्द हम आपके लिए मंत्रों से, उच्चारण से संबंधित डिवोशनल और आध्यात्मिक संगीतमय वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं, जिन्हें
शांति से बैठकर आप एक रेमेडी की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। इस हफ्ते आपकी सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। गुस्सा और तनाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है, खासकर ब्लड प्रेशर या सरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए समय निकालकर योग, प्राणायाम या मेडिटेशन जरूर कीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए और खुद को हाइड्रेटेड रखिए। परिवार के बुजुर्गों की सेहत का भी खास ध्यान रखिएगा, उनकी देखभाल कीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास की। तो इस सप्ताह आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करेंगे, जरूर करेंगे। आपके व्यवहार और काम करने के तरीके से लोग प्रभावित भी होंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी तरह की गलती या संगति या शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, वरना आपकी छवि को नुकसान भी पहुंच सकता है। अपने सिद्धांतों और नैतिकता पर कायम रहिएगा, यही आपके आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मेहनत और फोकस बढ़ाने का है। पढ़ाई में मन लगाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस समय की जो मेहनत आप करेंगे वो भविष्य में अच्छे परिणाम आपको जरूर देने वाली है। इस सप्ताह आपको अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। चाहे मंदिर में जाना हो, पूजा पाठ करना हो या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, इन सब चीजों को आपके मन को संतोष जरूर मिलेगा और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। याद रखिए मकर राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। परिवार, करियर, सेहत, रिश्ते, हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखिए। माता पिता, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और जरूरत पड़ने पर पूजा पाठ, ध्यान, योग का सहारा भी जरूर लीजिएगा। इस हफ्ते सबसे बड़ी बात आपसे यही कहूंगा कि बुध ग्रह, जो कि कम्युनिकेशन और बुद्धिमत्ता का कारक है, अब मिथुन राशि में और आपके छठे भाव में विराजमान है। और सबसे कमाल बात यह है कि यहां पर गुरु बृहस्पति देव भी उनके साथ में है। दोनों ग्रहों की खूबसूरत युति आपके लिए डबल फायदा लेकर आई है, खासकर कामकाज, नौकरी, रोजमर्रा की लाइफ में। आपको एक नई एनर्जी, नई क्लैरिटी और नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए हफ्ता बहुत खास है। आपको अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या फिर उसी जगह पर रहते हुए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या नया प्रोजेक्ट, बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। यह समय है अपने टैलेंट को दिखाने का और जो भी नई संभावना सामने आए उसका पूरा फायदा उठाने का। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और जो भी नया सीखना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। बात करें आपके घर, परिवार और निजी जीवन की, तो शुक्र ग्रह की स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप घर में कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, नया कमरा शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत शुभ है। छोटी छोटी चीजों में भी इस हफ्ते बड़ी खुशियां लेकर आने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में भी एक नई चमक आने वाली है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। कुल मिलाकर यह समय आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात एक है कि मंगल ग्रह इस हफ्ते आपके 8वें घर में है, उसके साथ केतु भी बैठा है। इससे पोजीशन थोड़ी सी अलर्ट रहने की सलाह भी दे रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके खिलाफ हो सकते हैं, जिनसे आपको जलन महसूस हो रही है। अगर आपके कोई लीगल मामले चल रहे हैं या फैमिली में कोई कोर्ट डिस्प्यूट है तो अपनी बाउंड्रीज को मजबूत रखिए और किसी भी बहकावे में आकर कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। यानी इस हफ्ते आपके लिए बहुत से उथल पुथल भी है। आपकी इस हफ्ते आपकी क्रिएटिव एनर्जी पीक पर रहने वाली है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका मन पूरी तरीके से अपने काम में लगा रहेगा। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे, खुद की काबिलियत पर भरोसा करेंगे और फैमिली के साथ आपके रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे। खास तौर पर आपकी मां, पेरेंट्स या बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत गहरी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लिए दुआ कर रहा हो या आप अपने बच्चों या परिवार के लिए दुआ कर रहे हो। इन दुआओं का असर इस हफ्ते आपको महसूस जरूर होगा। फाइनेंस की बात करें तो आपके आर्थिक हालात पहले से बेहतर होंगे। अगर आपको किसी की मदद या सपोर्ट की जरूरत थी तो यह सपोर्ट आपको अपने पिता या पिता जैसे किसी शख्स से मिल सकता दिखाई दे रहा है। कोई पुराना मामला जो काफी वक्त से आपको परेशान कर रहा था वो अब खत्म होने वाला है। जैसे किसी की बुरी नजर या नेगेटिविटी आपके ऊपर थी और वो सिलसिला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप खुद को हल्का और फ्री महसूस करने वाले हैं और अब आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ना भी शुरू कर देंगे।
इस हफ्ते आपको अपने खुद को हील करना शुरू कर लिया है या कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से हो, इमोशनल रूप से हो या फिजिकली हो। आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने शायद कोई नया कोर्स या पढ़ाई शुरू कर दी या फिर जॉब में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये सब आपके लिए नई शुरुआत का संकेत है। रिलेशनशिप और रोमांटिक लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते आपकी जिंदगी में कुछ नया शुरू हो सकता है। कोई नई अटैचमेंट, नया रिश्ता या फिर पुराने रिश्ते में नई ताजगी आ सकती है। अगर आप ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और नई शुरुआत का समय है। इस हफ्ते आपके इमोशंस भी हाई रहेंगे, यानी आप अपने आप में अपने बारे में गहराई से सोचेंगे, खुद को समझेंगे और अपनी खुशियों को अहमियत देना शुरू करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। सबसे पहली बात, आपके साथ मदद और दुआएं खूब हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हकीकत में हमारे आसपास कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो कोई ना कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, आपकी भलाई चाहता है। इस हफ्ते आपको ऐसा महसूस भी होगा। जब भी आपको जरूरत पड़ी है कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। बस आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना है और ऊपर वाले से हमेशा कनेक्टेड रहना है। जब भी मन परेशान हो दिल से दुआ कीजिएगा, यकीन मानिए आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। इस हफ्ते का आपका लकी कलर बता दूं, वो है समुद्री हरा यानी सी ग्रीन। कोशिश कीजिएगा अपने आसपास एक्सेसरीज में, सामान में इधर उधर इस कलर को यूज कीजिए। ये रंग आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, शांति और ग्रोथ का प्रतीक रहने वाला है। तो मकर राशि वाले मेरे दोस्तों, ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए फायदेमंद भी ये साबित होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हॉरोस्कोप या कोई मन में सवाल है वो करना चाहते हैं, तो खास चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा एक नॉमिनल चार्ज के साथ में पेड रिव्यूज रहते हैं, ताकि आप को जो हम रेमेडीज बताएं वो काम भी करें। अपना खूब ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगले हफ्ते या अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक मस्त रहिए और ध्यान रखिए, सितारे हमेशा आपको अपनी भाषा बोलते हैं। अगर आप उसे सुनते हैं तो आपका जीवन सरल और सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम।